कि मार्केट्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। इक्विटी में आई वुड लाइक टू बी ओवरवेट ऑन दी स्मॉल मिड कैप काउंटर्स। 2026 विल बी वेरी गुड फॉर इक्विटी। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। और 2025 खत्म होने वाला है और हम नए साल में जा रहे हैं। नए साल की नई नई एक्सपेक्टेशंस एंड होप कि ये साल भी अच्छा रहे मार्केट्स के लिए, हमारे देश के लिए। तो एक तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चैनल को सपोर्ट के लिए। ये जो चैनल है पैसा स्मार्ट, इसने काफ़ी तरक्की की है पिछले एक साल में और उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो ये जो हमारी चैनल है उसका हमेशा यही उद्देश्य रहा है, टू मेक यू अ स्मार्ट इन्वेस्टर। तो जैसे 2025 ख़त्म होता है और 2026 में हम जा रहे हैं, तो हमेशा हर इन्वेस्टर के मन में ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि 2026 में कौन सा एसेट क्लास अच्छा करेगा, विच इज़ द एसेट क्लास विच विल गिव द बेस्ट रिटर्न्स। और अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से सेक्टर्स है या सेगमेंट्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं 2026 में, उसकी वजह क्या है। तो ये जो वीडियो है एक्सपेक्टेशन ऑफ 2026, ये सभी जो क्वेश्चंस है इन्वेस्टर के माइंड में, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। वील थ्रो सम लाइट ऑन व्हाट द एसेट क्लासेस आर अवेलेबल फॉर यू टू इन्वेस्ट और कौन सा एसेट क्लास आउट परफॉर्म कर सकता है, सबसे बड़ा रिटर्न दे सकता है। और अगर इक्विटी में आपका फोकस है तो इक्विटी में कौन सा सेक्टर है जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देना चाहिए इन 2026। आगे जाने से पहले दोस्तों, ये जो हमारा एक इमेज है, एक जो पूरा हमारा चार्ट है, उस पर आप खास ध्यान नज़र रखिए, क्योंकि हिस्टोरिकल पैटर्न स्टडी करेंगे तो थोड़ा हम फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर का हम फॉरकास्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2016 से 2025 तक की जितनी बेस्ट एसेट क्लासेस है उनको यहाँ पर हमने रैंक किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिल्वर वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट इन 2016 और 2025 में भी सबसे बढ़िया एसेट के रिटर्न्स दिए हैं एट ऑलमोस्ट 125%। और 10 साल के रिटर्न देखेंगे तो सिल्वर इज़ द हीरो एट 19.3%। वैसे आप देखेंगे तो फिर अलग अलग सालों में अलग अलग एसेट क्लासेस ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन एक खास बात जो आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में इक्विटी स्मॉल कैप ने सबसे बड़े रिटर्न्स दिए हैं इन 2017, 2021, 23 एंड 24। जी हाँ, स्मॉल कैप इक्विटी मेरे हिसाब से इन द लास्ट 10 ईयर्स, इन 4 ईयर्स दे आर गिवन द बेस्ट रिटर्न्स। उसके अलावा गोल्ड हैज़ बीन द आउट परफॉर्मर इन द लास्ट 2 ऑफ द 10 ईयर्स। रियल एस्टेट ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया था 2018 में, और 2019 और 2022 में हमने देखा था कि गोल्ड हैज़ गिवन द बेस्ट रिटर्न्स। देखिए, एक कहावत है कैपिटल मार्केट में कि मार्केट्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। जी हाँ, अगर अर्निंग्स बढ़ते हैं तो मार्केट को ज़रूर से बढ़ना है। अगर अर्निंग्स बढ़ नहीं रहे हैं तो मार्केट फ्लैट या करेक्शन मोड में आ जाएगा। और यही हमने देखा है कि पिछले कई क्वार्टर से जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स थे, दे वर फ्लैट, दे वर स्टैग्नेंट, दे वर लोअर। इसीलिए इक्विटीज़ ऑल्सो जो रिटर्न आए थे वो काफ़ी हद तक नेगेटिव थे या स्टैग्नेंट या फ्लैट थे। तो अगर 2026 में हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट में रिवाइवल देखेंगे, एक जंप देखेंगे, तो ज़रूर से इक्विटीज़ में इसका हम इफेक्ट देख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ हायर रिटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ रैली इन अ होल होस्ट ऑफ स्टॉक्स। तो मेरे ख्याल से इक्विटीज़ के लिए 2026 काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। तो आप पूछेंगे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो 2026 में अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं, वेयर शुड इन्वेस्टर्स बी ओवरवेट। इसके लिए, इसके जवाब के लिए आप ये जो हमारा चार्ट है उस पर फिर से थोड़ा फोकस कीजिए। जो हमने हाईलाइट किया है यहाँ पर वो है पिछले एक साल के रिटर्न्स ऑन अ सेक्टोरल बेसिस। तो वर्स्ट परफॉर्मिंग हैज़ बीन निफ्टी रियलिटी एट डाउन 18%। उसके बाद निफ्टी आईटी जो है, जिसमें हमने 12% की घटावट देखी थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आर डाउन 12%। निफ्टी आईपीओ डाउन 8%। स्मॉल कैप जो है, स्मॉल कैप 250, दैट इज डाउन 6%। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर विद इन द इंडियन मार्केट्स वाज पीएसयू, निफ्टी पीएसयू बैंक्स, जो कि 26% की रिटर्न दिए उसने। निफ्टी मेटल विच हैज गिवन 23.72%, निफ्टी ऑटो 19.42% एंड निफ्टी इंडिया डिफेंस 16.97%। तो जैसे मैंने कहा कि एसेट क्लासेस में भी चर्न होता है और एक एसेट क्लास कंटिन्यूसली 2-3 साल तक सबसे बड़ा रिटर्न नहीं देता है, वैसे भी इक्विटी में जो सेक्टर्स है वहाँ पर भी चर्न होता है।
और जो सेक्टर ने अच्छे रिटर्न दिए हैं एक साल में, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट द सेम सेक्टर विल गिव द बेस्ट रिटर्न्स इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल। यानी कि अगर निफ्टी पीएसयू बैंक ने सबसे बढ़िया रिटर्न दिए हैं 2025 में, तो शायद 2026 में इट विल नॉट बी द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर। वहाँ पर रिटर्न्स डेफिनेटली थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि बेस इफेक्ट आ जाता है और काफ़ी हद तक ओवर ओनरशिप भी वहाँ पर हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर जाएंगे तो आई वुड से कि निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल एंड पीएसयू बैंक और डिफेंस जो है विच वर द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन 2025, मेरे ख्याल से 2024 में इनका प्रदर्शन अच्छा था, दे मे नॉट गिव द बेस्ट रिटर्न्स। ऑन द कॉन्ट्ररी निफ्टी आईटी यानी कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है। यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल से उनके अर्निंग्स जो है काफ़ी स्टैग्नेंट है, काफ़ी फ्लैट हो चुके हैं। मैनी रीजंस फॉर दैट, लेकिन अब लग रहा है कि एक काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग रैली आ सकती है इन इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। सबसे बड़ी वजह यह है कि रुपी जो है दैट इज़ गोइंग एट 90 रुपीज़ टू अ डॉलर। रुपी की जो वैल्यू है यूरो के सामने, ग्रेट ब्रिटिश का जो पाउंड है उसके सामने, या फिर स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सभी करेंसीज के सामने काफ़ी डिप्रिशिएट हुआ है। और ये जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है दे आर ऑल अर्निंग रेवेन्यूज इन डॉलर्स। अगर पहले उनकी बिलिंग $100 की थी, दैट $100 वाज गिविंग देम 8,000 to 8,500 रुपीज़, अब वही $100 की बिलिंग उनको 9,000 रुपये देती है। तो ऑटोमेटिकली उनका फ़ायदा हो जाता है व्हेन द रुपी डेप्रिशिएट्स। इसीलिए 2026 में ये जो कंपनियां हैं उनके नतीजे अच्छे आने चाहिए। वन ऑफ कोर्स इज बिकॉज ऑफ ओवरऑल डिप्रिशिएशन इन द इंडियन रुपी। दूसरी बात यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने देखा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी ट्रेंड है, अब लग रहा है कि इसका फ़ायदा धीरे धीरे इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी में हमें देखने को मिलेगा। अब तक क्या था कि जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज की जो रेवेन्यूज़ थी उनका जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी कम था। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है विद इन दी आईटी सर्विसेज, विद इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो सबसे तेज सेक्टर था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो सेगमेंट है उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी टू ऑल दी इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज वाज वेरी लेस, एनीवेयर फ्रॉम 10% to 25-30%, लेकिन इट वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग। और जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड क्लाउड सर्विसेज, इनका कंट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर सर्विसेज के रेवेन्यूज में बढ़ते जाएगा, वी विल नोटिस कि जो उनकी ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव हो सकती है। और जो हमने देखा था पिछले 2-3 साल में कि काफ़ी फ्लैट ग्रोथ रेट्स थी, दैट सर्टनली मे गो अप। 2-3 साल से अंडर परफॉर्मेंस के वजह से उनकी वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर पहुंच चुकी है। और ये भी एक फैक्टर है कि हम शायद रिवाइवल देखेंगे इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज। लास्टली, ये एक अनलव्ड अंडर ओन सेक्टर है। काफ़ी सारे शॉर्ट पोजीशन भी हो सकते हैं मार्केट में मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जो भी सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है, लॉट ऑफ आई वुड से अंडर ओनरशिप इज़ देयर, शॉर्ट पोजीशंस आर देयर। तो उसकी वजह से डेफिनेटली अगर फंडामेंटल्स थोड़े भी इम्प्रूव होते हैं, immediately stock prices start to rally as investors try to get equal weight on that sector and some of the short sellers also try to cover their positions over there. तो हमारा अनुमान यह है कि 2026 में इंडियन इक्विटीज विल डू वेरी वेल। विद इन इंडियन इक्विटीज आई थिंक ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज में एक अच्छी रैली आ सकती है। जनरली आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो पिछले 2-3 साल में वी हैव बीन वेरी नेगेटिव ऑन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज, और हमने हमेशा अवॉइड किया है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक्को एंड लॉट ऑफ मिड कैप सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज एज वेल। लेकिन अब लग रहा है कि 2026 में इनका जो तारे हैं, उनकी जो तारे हैं, दैट मे सर्टनली चेंज, द स्टार्स में स्टार्ट टू लुक अप। इसीलिए अगर आप ये सेक्टर में अंडर वेट है तो थोड़ा आपको सोच समझ के इक्वल वेट तो हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी शायद मिड कैप सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज में डू बेटर देन लार्ज कैप, क्योंकि छोटी कंपनियाँ हैं, थोड़े बहुत भी ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो इमीडिएटली वी आर सीइंग अ रिवाइवल इन देयर परफॉर्मेंस। तो ये एक सेक्टर बन गया जहाँ पर हमें लग रहा है कि सर्टनली दी परफॉर्मेंस में स्टार्ट टू डू वेल। दूसरी बात यह है कि रुपी की डेप्रिसिएशन जो है ना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट थीम बन सकती है इन 2026। 2025 में कौन सी सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट थीम थी? कंजम्पशन। क्यों? इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट,
इंटरेस्ट रेट कट, ये तीनों की वजह से इंडियन कंजम्पशन वाज डूइंग वेरी वेल। हमने देखा इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी दैट क्रॉस्ड 8%, 8.2% थी फॉर द सितंबर क्वार्टर। लेकिन 2026 में रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से जो एक्सटर्नली फोकस्ड इंडस्ट्रीज़ है, जिनकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस है, दे में डू वेरी वेल इन 2026, क्योंकि जो रुपये डेप्रिसिएशन थी उसका फ़ायदा सीधा सीधा उनके बॉटम लाइन पे आ सकता है। तो एक तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज हो गई जिनका बेनिफिट होता है व्हेन रुपी डेप्रिशिएट। दूसरी जो हाईएस्ट अर्निंग एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है वो है फार्मा, और फार्मा में भी लग रहा है कि दे में स्टार्ट टू डू वेरी वेल इन 2026। देखिए फार्मा में एक ओवरहैंग है, एक थ्रेट है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, यानी कि अगर इंडियन कंपनीज फार्मा एक्सपोर्ट कर रही है टू यूएस मार्केट देन ही मे इम्पोज सम टैरिफ ओवर दैट। लेकिन अगर टैरिफ नहीं लगती है, विच इज़ द पोजीशन जस्ट नाउ, आज की तारीख में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री हैज़ बीन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैरिफ। अगर टैरिफ नहीं लगती है और इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ से उस पर कुछ ट्रेड सेटलमेंट बन जाता है, कोई ट्रेड एग्रीमेंट बन जाती है, और उसमें अगर फार्मा एक्सक्लूड हो जाता है तो ज़रूर से फार्मा में सेंटिमेंट इम्प्रूव हो सकता है। एंड फार्मा कंपनीज लाइक सन फार्मा हो, ल्यूपिन लेबोरेटरीज हो, सिप्ला हो, या कोई भी ऑरोबिंदो फार्मा, वीज ऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा कंपनीज, उनके फॉर्चून्स बदल सकते हैं, उनका सेंटिमेंट, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट ये सेक्टर में इम्प्रूव हो सकता है एंड दे में गिव वेरी गुड रिटर्न्स इन 2026। वैसे भी फार्मा सेक्टर ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस लास्ट फ्यू ईयर्स हैव नॉट बीन अमंग द बेस्ट परफॉर्मर्स। तो एक तो हो गया सॉफ्टवेयर सर्विसेज, दूसरी हो गई फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। आगे चलते हैं और सेगमेंट वाइज थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो जनरली अगर आप देखेंगे कि पिछले एक साल में निफ्टी हैज़ डन वेरी वेल, लार्ज कैप स्टॉक्स हैव डन वेरी वेल। निफ्टी की सारे शायद 9% की रिटर्न थी एंड लॉट ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक बजाज फाइनेंस, मारुति, भारती एयरटेल, रिलायंस डिड वेरी वेल। लेकिन मेरे ख्याल से 2026 में स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में रिवाइव, इसलिए अगर आपके पास स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स अंडर ओनरशिप है, अंडर वेट है, तो डेफिनेटली आपको गुड क्वालिटी कंपनीज में निवेश करना चाहिए, स्पेशली विच आर इन द स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट। यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी भारी करेक्शन हुआ है, वैल्यूएशंस आर नाउ रीजनेबल और ग्रोथ पिकअप होनी चाहिए, या तो रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से या ऑल द अदर फैक्टर्स इन 2025 विच विल बेनिफिट दिस कंपनीज, दैट बीइंग जीएसटी कट, इनकम टैक्स कट एंड इंटरेस्ट रेट कट। तो सेगमेंट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो इक्विटी में आई वुड लाइक टू बी ओवरवेट ऑन दी स्मॉल मिड कैप काउंटर्स। वहाँ पर गो फॉर कंपनीज विच हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है जो कि मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स उसके अच्छे रहने चाहिए। गो फॉर कंपनीज जहाँ पर लग रहा है कि 15%, 20% की कंटिन्यूस ग्रोथ आ सकती है अगले 3-4 साल के लिए। देखिए मार्केट्स ऑलवेज लाइक कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स, और अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली सेल्स, रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स बढ़ाती है, अर्निंग्स पर शेयर बढ़ता है ईयर आफ्टर ईयर, उनकी वैल्यूएशंस अच्छी रहती है, और यही समय है to get into good quality business because I think they are available at reasonable valuations. तो ये था हमारा लॉजिक on which sectors will outperform in 2026। और जैसे मैंने कहा थोड़ा हम समराइज करेंगे, तो जनरली जो भी एसेट क्लास हैज़ डन वेल इन 2025 may not be the best performing in 2026, इसलिए गोल्ड, सिल्वर आपको अवॉइड करना है, क्रिप्टो करेंसी को तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। एज अ इन्वेस्टर इट इज़ नॉट मेंट फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स, वो ट्रेडर्स के लिए है, स्पेकुलेटर्स के लिए। हमारी राय में 2026 विल बी वेरी गुड फॉर इक्विटी। विद इन इक्विटी स्मॉल मिड कैप सेगमेंट, स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स विल डू वेरी वेल, एंड फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव सॉफ्टवेयर एंड फार्मा शुड डू वेरी वेल बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन। देखिए ये तो एक फॉरकास्ट है, हम सच भी पढ़ सकते हैं, हमारा जो फॉरकास्ट है दैट ऑल्सो मे चेंज एंड दैट फॉरकास्ट में नॉट कम आउट टू बी ट्रू, इसलिए आप अपना खुद रिसर्च कीजिए। इस वीडियो में सॉलिड लॉजिक के साथ हमने आपको समझाया है कि वाई अ पर्टिकुलर एसेट क्लास शुड डू वेल, एंड विद इन दैट एसेट क्लास कौन से सेक्टर्स एंड कौन से सेगमेंट्स ऑल्सो विल डू वेल। देखिए 2026 में क्या होगा वो किसी के भी अनुमान में नहीं है, नोबडी कैन फॉरकास्ट हाउ द ईयर विल गो अहेड, पर थोड़ा बहुत हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत हम जो ट्रेंड्स है उसको समझ के फॉरकास्ट कर सकते हैं। अंत में दोस्तों हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको नए साल के लिए, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि ये साल में आप अच्छी प्रगति कर सकते हैं
और आपको अच्छे रिटर्न्स मिले इन दी एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अवर चैनल। और अगर आपको ऐसे कोई खास आइडियाज़ है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट टू अस। वील बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस एनी ऑफ द कंसर्न्स दैट यू मे हैव और एनी क्वेश्चंस व्हिच यू मे हैव ऑन इंडियन स्टॉक्स। थैंक यू। इसके अलावा हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हमारे वेबसाइट पे, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मॉडल पोर्टफोलियोज के बारे में पता लग सकता है। आप शायद रिटर्न्स जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दीज मॉडल पोर्टफोलियोज आर अ गुड वे टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो ये जो दो हमारे प्रोडक्ट्स है इसको ज़रूर से आप कंसिडर कीजिए। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपके लिए जानकारी है। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.